नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 10 है निम्मों की मौत पर। तो यह एक कविता है और यह कविता विजय कुमार जी के द्वारा लिखी गई है और इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है अपने चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि मैडम चैप्टर भी पढ़ा दीजिए, तो आज मैं इस चैप्टर को पूरे कविता को सारांश के साथ पढ़ाऊंगी। और यह जो कविता है यह महानगरों में जो महानगरीय व्यवस्था जो होती है उसमें जो प्रभु वर्ग के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं, वह अपनी घरेलू नौकरानी का किस तरह से शोषण करते हैं, किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, यही इस चैप्टर में लिखा गया है। और यह सुन करके मेरी तो रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। पता नहीं, आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें। वह भींगी हुई चिड़िया के तरह फुरफुराती थी। कवि कहना चाहते हैं कि उसका जीवन, अर्थात किसका जीवन, तो निम्मों का जो जीवन था वह भीगी हुई पक्षी के तरह था, जिसका अपना कोई घर नहीं होता। फुरफुरा के कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, और खुला आसमान में भी जब उड़ती है तो उसका आसमान भी अपना नहीं होता। तो उसी तरह निम्मों का जीवन था। हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन का पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस। कवि कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने मैं देख चुका हूं कि घरेलू नौकरानी निम्मों के बारे में कह रहे हैं कि हम जानते थे कि घर के एक अंधेरे कोने में, घर जो होता है ना, प्रत्येक घर में कोना होता है, तो घर के एक अंधेरे कोने में सहम कर निम्मो एक सूखी रोटी और 3 दिन का पुराना साग खाते हुए कई बरस बिता दी। वह भी चुप चुप के खाती थी कि कहीं कोई देख ना ले। सालों साल उसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, सालों साल उसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, और टेलीफोन के पास उसका फटकना निषिद्ध था। कवि कह रहे हैं कि कई सालों से निम्मों ने अपनी माँ को चिट्ठी नहीं लिखी। क्या होता है समाज में, घर में, परिवार में, जब किसी तरह के दुख दर्द से गुजरना पड़ता है तो माँ को लोग बताते हैं, लेकिन उसको देखिए कि वह कितना प्रताड़ित भरी जिंदगी जी रही थी कि कई साल बीत गए लेकिन अपनी माँ को चिट्ठी नहीं लिखी। और जिस मालिक के यहाँ काम करती थी, महानगरों में टेलीफोन तो होते ही हैं, लेकिन उसको टेलीफोन के पास भी जाना मना था कि तुम टेलीफोन के पास जा नहीं सकती है। हमें मालूम था लाम तो गाली लात घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्श पर गए रात जब उसकी आंखें मूंदती थी। आप कभी कह रहे हैं कि मुझे पता था कि कैसे उसे गाली दी जाती थी, और गाली ही नहीं, लात घूसे भी मारे जाते थे, अर्थात निम्मों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद भी ठंडे फर्श पर उसने सोना पड़ता था और सोने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। फिर जब आधी रात बीतने के बाद उसकी आंखों में नींद आ जाती थी, काम से थकी हारी रहती थी, तो उसके बाद उसको नींद आ जाती थी। एक कंपन पूरी धरती पर पसर जाता था और उसकी थमी हुई हिचकियां उसके पीहर तक चली आती थी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि टेलीफोन तो करती नहीं थी, चिट्ठी तो लिखती नहीं थी, तो फिर क्या होता था उसके साथ, उसके जीवन में कैसा होता था। तो निम्मों को के दर्द को देख के मानो धरती कांप जाती थी, और प्रताड़ित होने के बाद वह रोते हुए हिचकियां लेती थी। जब लात से मारा जाता था तो रोते हुए क्या करती थी, हिचकियां लेती थी, और उसकी हिचकियों की आवाज उसके माय तक चली जाती थी। माय का जो है होता है, मन की भाव जो होता है, वह उसके हिचकियों के द्वारा कहाँ चली जाती थी, मायके तक चली जाती थी। मायके से भी कोई खोज खबर नहीं लेते थे कि निम्मो कैसी है। हर रोज एक अनुपस्थित घाव उसके शरीर के भीतर कहीं रहा होगा, और शायद कुछ अनकही प्रार्थनाएं नींद में। लाचारी के कारण वह क्या करती थी, हर रोज, एक रोज की बात नहीं है, हर रोज लाचारी के कारण, वह निर्धनता के कारण निम्मो हर रोज अपने शरीर के भीतर एक नए घाव को सहती थी। और निम्मो को ईश्वर से प्रार्थना करने की भी फुर्सत नहीं थी। इतने काम दिए जाते थे कि वह ईश्वर से
प्रार्थना भी नहीं कर पाती थी। वह काम करते हुए, सोते हुए, जागते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती थी। अब क्या करती थी नीमो प्रार्थना कि हे ईश्वर, मुझे इस लाचारी से मुक्ति दे दीजिए। यह शरीर जो 30 वर्ष से इस दुनिया में था और 30 वर्ष उसे रहना था यहाँ, इस तरह के जीवन जीते हुए, लाचारी बेबसी का जीवन जीते हुए निम्मो के 30 वर्ष बीत चुके थे। 1-2 वर्ष की बात नहीं थी। और निम्मो ग्रामीण क्षेत्र से थी और काम जो कर रही थी वह शहरी क्षेत्र में कर रही थी, महानगर में कर रही थी, तो कैसे चली जाती। 30 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन इस दुनिया में उसे 30 वर्ष और रहना था, अर्थात उसकी आयु 30 वर्ष ही थी। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि 30 वर्ष वह जिंदा रही, लेकिन आयु जो होता है ना साधारण लोगों का, कम से कम 60 वर्ष तक जिंदा रहना चाहिए था उसे, लेकिन 30 वर्ष ही रह करके चली गई, क्योंकि उसकी आयु 30 वर्ष ही थी। पर एक दिन रेत की दीवार की तरह गिरी वह सहसा, और उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं था। एक दिन क्या हुआ, रेत की दीवार की तरह वह गिर गई। यहाँ गिरने का अर्थ बता रहे हैं कवि कि यहाँ गिरने से तात्पर्य है निम्मो की मौत से। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके मालिक ने या उसके पीहर वालों ने, उसके मायके वालों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर निम्मो की मौत 30 वर्ष में ही कैसे हो गई, किस कारण से उसकी मौत इतना जल्दी हो गया। क्योंकि कवि पूरे कविता में कह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं अपने पत्नियों के माध्यम से, क्योंकि कवि पूरे कविता में कह रहे हैं कि महानगरों के बारे में कह रहे हैं कि महानगरों में नौकरानियों का कोई वजूद नहीं होता। नौकरानी जो होती है सिर्फ काम करने के लिए होती है, उनको कोई न सम्मान दिया जाता है, न अच्छी से खाने को दिया जाता है, कोई वजूद ही नहीं होता, शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो उसके लिए निम्मो को भी कोई नहीं जानकारी, कोई रहस्य ही नहीं था वो कैसे मर गई। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। और क्लास 9 का जो टोटल चैप्टर है उसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्रश्नोत्तर भी करवा चुकी हूँ, तो आप लोग उसको भी खुद भी देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।